Hi everyone, welcome back to this video. मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IS अकेडमी। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स के साथ में। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज 8 to 14 में देखने वाले हैं। हिमाचल के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका एक पोर्शन HPGK का पोर्शन पूछा जाता है और उसमें से भी आपके HP का जो करंट अफेयर्स है उसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम उनको प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इन लेक्चर्स के PDF सिंस आपको चाहिए होंगे बाद में रिवीजन के लिए, आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। यहाँ पर स्टडी मटेरियल सेक्शन रहेगा, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि NT का एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो ये हम आपके लिए 10 जो मॉक टेस्ट हैं 120 नंबर के अकॉर्डिंग टू HPPSC सिलेबस वो यहाँ पर लेकर आए हैं। डू चेक इट आउट। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। कुछ प्रीलिमिनरी फैक्ट्स देखेंगे जो डायरेक्टली पूछ लिए जा सकते हैं। देन इज आपका मेन से रिलेटेड GS 1, 2, 3 दोनों ही हैं, जैसे माइनिंग हो गया। देन आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है। शिमला का ड्राफ्ट जो डेवलपमेंट प्लान है वो बंद हो चुका है, तो उसके क्या रीजंस हैं वो आगे हम देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आने वाले दिनों में आप किसी वीडियो को मिस ना करें तो सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी न्यूज़ है, अनुराग ठाकुर लेज द फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। तो ये स्टेडियम किसके लिए है? ये आपका हॉकी स्टेडियम है जो कि माजरा में बनेगा, पाउंटा साहिब इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये यहाँ पर आपके अनुराग ठाकुर जो अगेन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर खेलो इंडिया कैंपेन को कवर करते हुए उसमें ये जो आपका स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। बात रही एस्ट्रो टर्फ की, तो इसका कुछ नहीं है। ये जो आपकी ग्रीन वाली ग्रास है ये आर्टिफिशियल होगी रादर देन द यूजुअल वन, तो इसको हम लोग कहते हैं। आपका ऑलरेडी एक स्टेडियम है इस तरीके का, वो कहाँ पर है? वो है आपका शिलारू में, दैट इज शिमला में। ये जो खेलो इंडिया कैंपेन है इसमें हम लोग हिमाचल में भी बहुत सारा काम करना चाहते हैं। रूरल टैलेंट की हम लोग इसमें बात करते हैं कि और कुछ होना हो, एटलीस्ट फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर स्पोर्ट्स के एरिया में होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग स्पोर्ट्स सेंटर खोलेंगे। फिर इसमें हम लोग विमेन हैं या हाई स्कूल के बच्चे हैं, उन सबको अकेडमिक्स के अलावा भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये था आपका पहला ब्रीफ है। दूसरा आ गया, इंडियन क्लाइंबर बलजीत कौर स्केल्स टू 8000 मीटर्स पीक्स इन नेपाल इन 2 वीक्स। तो इनका नाम हमें पता होना चाहिए, बलजीत कौर। ये हिमाचल से हैं और इन्होंने 2 यहाँ पर पीक्स नेपाल में, एक आ गई आपकी माउंट कंचनजंगा और एक है माउंट अन्नपूर्णा, इन दोनों को यहाँ पर क्लाइम किया है। इसके बाद भी इन्होंने अपने गोल जो हैं वो रखे हैं। शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी और आपकी लहोत्से पे। तो ये आपकी 4th पीक आती है। इससे पहले जो प्रियंका मोहिते हैं वो महाराष्ट्र से हैं। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने टॉप 5 जो पीक्स हैं 8000 मीटर से ऊपर उनको यहाँ पर क्लाइम किया है। तो नाम याद रखना है, बलजीत कौर। नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, एम्स बिलासपुर में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। तो ये आपका GS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कभी मनाया जाता है? ये आपका 12 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड, जब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया नर्सेज को, डॉक्टर्स को, तो इसका हमें जो थीम है वो पता होना चाहिए ईयर 2022 का। सो दैट इज अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो ये आपका रहेगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, IIT मंडी टीम डेवलप्स टेक फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐप। अभी इसमें क्या है कि IIT मंडी ऑलरेडी बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पर ले रहे थे, उसमें से एक है कि उन्होंने एक टेक डेवलप किया है IoT के लिए। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या बेसिकली? तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारी मशीन्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो है हम लोग अप्लाइंसेस भी यूज़ करते हैं। तो उन्हीं सारे चीज़ों को इंटरलिंक करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, एक्सचेंज ऑफ डेटा रहे, यहाँ पर एक सोफिस्टिकेटेड जो टेक है उसको डेवलप किया जाता है। जैसे कि आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, जब आप कोई भी हाईटेक सी जैसी अच्छी सी मूवी देख रहे होते हो, उसमें वो एक ही बटन से लाइट्स ऑन हो जाते हैं या फिर आपके पर्दे खुल जाते हैं, गीज़र ऑन हो जाते हैं। सो सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक्ड है एंड दिस इज़ द फ्यूचर। आने वाले टाइम में ऐसे स्मार्ट होम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर IIT मंडी ने इसके लिए एक यहाँ पर वायरलेस सेंसर जो है यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी, एक सेमिनार रखा गया टांकरी स्क्रिप्ट की प्रिजर्वेशन के लिए।
टांकरी को टाकरी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो यहाँ पर इंटेक है, जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है मंडी में, वो लोग इसको बचाना चाहते हैं, इसके लिए वहाँ पर सेमिनार भी रखा गया। अभी इसको सबसे पहले अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, ये हिमाचल में कहाँ बोली जाती है, तो हिमाचल में ये चंबा में बोली लिखी जाती है या फिर कम हो रही है, जैसे जैसे आगे हम मेन स्ट्रीम का अकल्चरेशन देख रहे हैं उसके साथ में कम हो रही है, लेकिन चंबा में स्पेशली इसको बोला जाता है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है, ये जो लैंग्वेजेस है, स्क्रिप्ट्स हैं, ये खो जाती हैं क्योंकि इनको बोला नहीं जाता, इनको लिखा नहीं जाता स्पेशली। तो इंटेक जो है यहाँ पर इसको रिस्टोर करने की बात कर रहा है ताकि हम इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख सके, रिटन फॉर्म में ये हमारे पास रह सके, क्योंकि एक लिपि है बेसिकली, तो इसको हम यहाँ पर प्रिजर्व करना चाहते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हमें पता हो तो ये ओरिजिनेट की थी आपकी जो शारदा स्क्रिप्ट हुआ करती थी, ओल्डेस्ट राइटिंग फॉर्म्स थी, उसमें से ही ये ओरिजिनेट की थी। उसके अलावा वेस्टर्न पहाड़ी बेल्ट में इसको फ्लुएंटली बोला जाता है। और ये जो स्क्रिप्ट है ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के पास में है, यानी कि ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ऑफिशियल स्पेसेस में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट न्यूज़ आ गई हमारी, 4 माइनिंग जोन बनाए गए हैं हिमाचल में लॉज को एनफोर्स करने के लिए। माइनिंग जोन्स जो हैं आपके इलीगल माइनिंग के लिए यहाँ पर ये बनाए गए हैं। हिमाचल में हम लोग स्पेशली जो मिनरल्स हैं वो हमें शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, यहाँ पे स्पेशली हमें इलीगल माइनिंग के केसेस देखने को मिलते हैं। अब हिमाचल में ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, यानी कि अगर अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग की जाए तो लैंडस्लाइड्स हो गए या कोई और भी इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हो गया तो वो यहाँ पर उसके चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसी के लिए अब ये 4 जोन बनाए गए हैं ताकि जितना भी काम है वो यहाँ पर थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाए। 4 जोन आपके कुछ इस तरीके से हैं। जो जोन 1 है उसमें आपके चंबा, किन्नौर, शिमला आ गए। जोन 2 है उसमें कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर है। देन जोन 3 में बिलासपुर, सोलन, सिरमौर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। एंड जोन 4 आ गया आपका मंडी, कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो टीम्स हैं वो यहाँ पर इजीली जो भी आपका मॉनिटर हैं इलीगल माइनिंग को यहाँ पर कर सकती हैं। जो इसके सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो शिमला में रहेंगे, फील्ड में नहीं रहेंगे। फील्ड में आपके स्टेट जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, यानी कि पूरी टीम्स जो हैं एक एक जोन के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं, वो यहाँ पर इसको मॉनिटर करेंगे। राइट, नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रैवलर्स ऑप्टिंग फॉर कश्मीर रादर देन गोइंग फॉर कांगड़ा। तो यहाँ पर हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि लोग जो हैं कश्मीर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कांगड़ा रीजन, जबकि वो दूर भी है उसके बावजूद। अब इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस हैं कि कश्मीर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में और कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा जो है टूरिज्म के लिए उन्होंने डेवलप करके रखा है। जैसे कि एयरपोर्ट की ही अगर बात करें, हिमाचल में 1 या 2 है, आपका भुंतर में हो गया, तो दे आर नॉट लाइक प्रॉपरली एक्टिव, या फिर कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जो टूरिस्ट हैं वो डायरेक्टली बाय एयर श्रीनगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद में जो है कश्मीर यहाँ पर घूम लेते हैं। अब प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि हिमाचल में कोविड जो हिट हैं सेक्टर्स, उनमें से टूरिज्म सबसे बड़ा था। हमारे स्टेट के जीडीपी में 18% जो है वो टूरिज्म का पार्ट रहता है, और ये सेक्टर इतना हिट किया है कि उसके बाद में इसके ऊपर काम भी नहीं किया। जैसे इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा तो इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसको चेंज किया, कुछ नए जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या जोन्स हैं वो बनाए गए। टूरिज्म डिपार्टमेंट इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहा है जो इस चीज़ को टैकल कर सके, कुछ नया नहीं लेके आ रहा है, कोई नए इंसेंटिव्स नहीं है, सब्सिडीज़ नहीं है, या फिर कोई भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी के ऊपर काम नहीं हो रहा जिससे कि वो जो वी शेप रिकवरी की हम लोग बात करते हैं वो इसमें हो। तो टूरिज्म सेक्टर जो है वो यहाँ पर हिट कर रहा है। इनफैक्ट जो टैक्सेस हैं, हाई टैक्सेस, उनकी वजह से बहुत स्टेट्स जो हैं जैसे गुजरात के टूर ऑपरेटर्स हैं वो लोग बॉयकॉट भी हिमाचल को कर रहे हैं, या फिर कांगड़ा रीजन को, स्पेशली शिमला, कांगड़ा जो मेन आपके अट्रैक्शन रहते हैं इनको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में होपफुली जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ करेगी और उन स्टेप्स को हमें पढ़ना होगा। पर ये आप जो डाउनफॉल है, चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म में यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोविड से टूरिज्म जो है यहाँ पर हिट किया है और उसके बाद में कोई नए एफर्ट्स नहीं यहाँ पर किए गए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइज किया गया वैसे ही टूरिज्म पॉलिसी को भी थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। राइट, नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेशल स्टेटस सॉट फॉर बंजार एंड जिब्बी।
तो कुल्लू में बंजार में आपकी तीर्थान वैली है और जीबी वैली है। तो ये स्पेशल स्टेटस चाहते हैं हिमाचल की गवर्नमेंट से। अभी स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये चाहते हैं कि ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इनको बड़ी हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं यहाँ पर करनी है। ये नहीं चाहते कि इनकी इकोलॉजी को वहाँ पर ज़्यादा छेड़ा जाए। तो कोई भी आपकी टूरिज़्म की स्कीम वगैरह है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बड़ा बनाया जाता है, ये उससे यहाँ पर रिलीफ चाहते हैं। स्पेशली इनका जो मॉडल है वो होम स्टे मॉडल है, होम स्टेज बने हुए हैं, उनके ऊपर यहाँ पर टूरिज़्म रहता है रादर देन कमर्शलाइजेशन, प्रॉपर जो कमर्शियल बड़े होटल्स होते हैं उनके बजाय में। तो इको फ्रैजिल रीजन जो है ये यहाँ पर हैं और इस तरीके की एक्सेम्पशन यहाँ पर चाहते हैं। तीर्थन जो है एक ट्रिब्यूटरी भी है। ये कौन सी रिवर की है, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश में बीबीएन बेल्ट जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है उसमें काउंट हो गई है या फिर उसमें जुड़ गई है। तो ये आपका अमृतसर से कोलकाता तक यहाँ पर आपका नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। उसका पार्ट बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ भी यहाँ पर है। अभी यहाँ पर क्या है, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स अगेन ले रहे हैं और स्पेशली जो आपका चंडीगढ़ बद्दी रेल जो एक प्रोजेक्ट था बनने वाला था, रेलवेज यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, वो भी शुरू कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो एरिया है, हम लोग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं, वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ये आपके भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर ये जो आपका नेशनल कॉरिडोर है यहाँ पर बनाया जा। आज की लास्ट न्यूज़ है एनजीटी पुट्स ब्रेक ऑन शिमला ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। तो हमने कुछ महीने फरवरी में देखा था कि शिमला का ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान आया था जिसके कुछ चैलेंजेस थे, इस तरीके की आपकी न्यूज़ थी। और इसका प्लान था कि हम लोग क्या करेंगे, शिमला को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। जो ये डेवलपमेंट प्लान है ये बात करता है टाउन प्लानिंग की। जो आपके कुछ जॉगिंग ट्रैक्स हैं वो बनाए जाएंगे, आसपास के एरिया हैं, नालदेरा हो गया, फागू है, तो कुछ आसपास के जो टाउन्स हैं उनको बेसिकली सैटेलाइट टाउन्स बनाया जाएगा ताकि जो कंजेशन शिमला में रहता है वो थोड़ा स्कैटर हो जाए और शिमला मेन सिटी के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाए। लेकिन इसमें छोटी सी एक दिक्कत थी। वो दिक्कत क्या थी कि शिमला में ये सब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसका जो रूल्स है वो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। जैसे शिमला में आप 2 ही स्टोरीज बना सकते हो या एक ही पार्किंग होगी, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है इकोलॉजिकली फ्रैजिल एरिया में। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। अगर ये जो डेवलपमेंट प्लान है, जैसे ब्रिजेस बनाना चाहते हैं, जॉगिंग ट्रैक्स बनाना चाहते हैं, इसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारा यहाँ पर रिस्क रहता है। तो जो आपका ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है इसको होल्ड पे रखा गया है। ऐसा नहीं कि कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभी के लिए इसको होल्ड पे रखा गया है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस इसके ऊपर किए गए हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहती है, कंस्ट्रक्शन करना चाहती है। लेकिन एनजीटी क्या कहता है कि हमें कोई भी हैज़र्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारा स्लाइडिंग एरिया है और ये वायलेशन जो है रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट यहाँ पर है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।